एक नूर है, दूसरा किताब है। नूर किताब से जुदा नहीं है और किताब नूर से जुदा नहीं है। बेशक बेशक। किताब नूर से जुदा नहीं है और नूर किताब से जुदा नहीं है। जिसने नूर को पाया, जिसने नूर को देखा, वो बआसानी किताब को समझ गए, बआसानी कुरान समझ गए, उन्हें कुरान पढ़ना आ गया। उस दौर में जिसने नूर को देखा और ईमान की हालत पर दुनिया से गए, उसे सहाबी कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें कुरान समझने में कोई दुश्वारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बआसानी कुरान को समझ गए। आज हमारे दरमियान, आपके दरमियान बज़ाहिर किताब मौजूद है। किताब से मुराद कुरान मजीद है। हमने कुरान को पढ़कर, कुरान को सुनकर हुजूर को समझ गए, हुजूर को समझ गए। यानी कुरान पढ़े और हुजूर समझ में आ जाए। हुजूर को सहाबा देखे तो कुरान समझ में आ जाए, कुरान समझ में आ जाए। बस बात इतनी सी करनी है और इंशाअल्लाह आपको भी बात समझ में आ जाएगी कि कुरान का पैगाम क्या है और मेरे मुस्तफा का पैगाम क्या है। जब दोनों पैगाम को आपस में मिलाओगे तब जाकर दीन मालूम होगा, बेशक सुभान। तब जाकर इस्लाम मालूम होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने अभी इस्लाम को समझाई कहाँ है? हमने तो अभी दीन को समझाई कहाँ है? सही से तो हमने दीन को पढ़ा भी नहीं है, इस्लाम के बारे में जाना भी नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए कि हम मुसलमान के गांव में पैदा हुए हैं, इसलिए कि मुसलमान के घरों में पैदा हुए हैं, इसलिए कि मेरा बाप मुसलमान है, इसलिए कि मेरा दादा मुसलमान है, मेरी माँ मुसलमान है, मेरा भाई मुसलमान है, यानी मेरा कबीला, मेरा खानदान मुसलमान है। हम ये जानते हैं कि मुसलमान के घर में हम पैदा हुए हैं तो हम मुसलमान हैं। और याद रखना, मुसलमान के घर में पैदा होने से कोई इस्लाम को नहीं समझ सकता है, कोई दीन को नहीं समझ सकता है। दीन को समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए, मुस्तफा जाने रहमत को समझने के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत चाहिए, फारूक आज़म की मोहब्बत चाहिए, उस्मान गनी की सखावत चाहिए, मौला अली की सुजात चाहिए, सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत चाहिए, ख्वाजा गरीब नवाज की इनायत चाहिए, इमाम अहमद रजा का इश्क चाहिए, सरकार ताज शरिया की मोहब्बत चाहिए, बुजुर्गों की अरात चाहिए। जब ये सारी चीजें यकजा हो जाए तब जाकर इस्लाम समझ में आता है, तब जाकर कुरान समझ में आता है। वो है हमारा कुरान, वो है मेरे मुस्तफा। दोनों ही लाजवाब है। हमने तो बस इतना जाना है कि रमजान के महीने में कुरान को पढ़ेंगे, एक हर्फ को पढ़ेंगे, हमें 70 गुना सवाब मिलेगा। हमने तो इतना ही जाना है। ना ना मेरे प्यारे, कुरान पढ़ने से सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता है, जिंदगी सवरा करती है। कुरान पढ़ने से मुस्तकबिल रोशन हो जाए, कुरान पढ़ने से जिंदगी में 4 चांद लग जाता है। इसलिए मेरे प्यारे, कुरान एक वाहिद ऐसी किताब दुनिया में है। यूं तो किताब बेशुमार आई चली गई, कोई पता नहीं, लेकिन कुरान वो अजमत वाली किताब है, वो बाबरकत किताब है, जो कल भी जिंदा, आज भी जिंदा और कल भी जिंदा रहेगी। वो किताब, वो कुरान मजीद है। जिसने कुरान को पढ़ा, वो समझा, तो यकीनन वो इंसान इंसान नहीं बल्कि इंसानों में अफजल व आला बना है। और जिसने कुरान को समझा और मेरे मुस्तफा की सीरत पर गौर किया है, तो याद रखना वो इंसान पक्का मोमिन बना है, वो कामिल मुसलमान बना है। आओ मैं आपको बताता चलूं मुसलमानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्की जिंदगी लाजवाब है, मदनी जिंदगी लाजवाब है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब है। उस नबी के मानने वालों, उस कुरान के पढ़ने वालों, कुरान हमें क्या दर्स देता है, मेरे मुस्तफा की सीरत क्या है। मुसलमानों, अगर अपने करीब आका की सीरत
सीरत पर गौर कर लोगे ना तो आज भी दुनिया में आपसे ज्यादा अच्छा कोई इंसान नजर नहीं आएगा। दुनिया ये कहेगी कि मुसलमानों से ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसके पास ऐसी किताब है कोई मिटाने की कोशिश करे वो मिट जाएगा, लेकिन किताब नहीं मिटेगी। आपने नहीं देखा अभी 2 साल पहले एक मरदूद लखनऊ की जमीन से पैदा लिया था, उसने कुरान की आयत को मिटाने की कसम खाई थी कि मैं कुरान की 26 आयत को मिटा दूंगा, लेकिन हुआ क्या, चंद दिनों के बाद वो त्यागी बन गया। यानी वो चला था कुरान को बदलने के लिए, लेकिन कुरान ने उसे बदल कर रख दिया, वो बदला गया। और इसी तरीके से जो इस्लाम को बदलने के लिए आता है, जो ये सोचे कि मैं मुस्तफा की बातों को रद्द कर दूंगा, मुस्तफा की बातों को झूठी साबित कर दूंगा और जमाने में नाम रोशन कर लूंगा, याद रखना ऐसे भी लोग आए, वो भी मिट गए जहां से और मिटते रहेंगे मेरे प्यारे। यही तो मेरे इमाम हम सुन्नत के जान पैगाम देते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर। मेरे मुस्तफा की जिंदगी लाजवाब है, मक्की जिंदगी लाजवाब है, मदनी जिंदगी लाजवाब है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने शहरे मक्का में 1-2 साल नहीं, मेरे मुस्तफा ने 53 साल उम्र मेरे मुस्तफा ने गुजारी मक्का शरीफ में, और मदीना शरीफ में 10 साल। उन 53 सालों में वहां के लोगों ने इतने जुल्म और सितम किए मेरे करीम आका पर, अल्लाह अल्लाह, कोई बयान क्या कर सके वो करीम आका। आज मुझे जरूरत है अपने मुआशरे में तब्दीली पैदा करने की। अगर आप चाहते हो ना कि हमारा समाज बदल जाए, आप चाहते हो ना कि आपका घर संवर जाए, आप चाहते हो ना आपका इलाका दुरुस्त हो जाए, आप चाहते हो ना आपकी औलादें अच्छी हो जाए, आप चाहते हो ना आपका बेटा आपकी बेटी पारसा मुत्तकियां परहेजगार हो जाए, तो याद रखना उसे दुनिया की बात नहीं, आमना के लाल की बात बताओ, मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी बताओ। मेरे मुस्तफा की जिंदगी कैसी थी? आपके बच्चे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ेंगे और गौर करेंगे तो यकीनन वो सवर जाएंगे, और बाप को वो बाप जानेगा, वालिदैन की इज्जत और एहतराम करेगा। कभी आपने सोचा है कि आज घर के नौजवान अपने माँ बाप से गुरेज क्यों अख्तियार कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि आज का नौजवान अपने माँ बाप को बुरा क्यों कह रहा है? कभी आपने सोचा है कि आज का नौजवान अपने माँ बाप को घर से बाहर क्यों निकाल रहा है? कभी आपने सोचा है कि आज का नौजवान अपने माँ बाप को आंखें दिखाकर बातें क्यों कर रहा है? जनाब, हमारे पास इतना वक्त ही कहां होता है जो इन बातों पर हम गौर व फिक्र करें कि मेरा बेटा अपने माँ बाप को आंख दिखा दे, खुद का बेटा हो माँ बाप को घर से बाहर का रास्ता दिखा दे, पता चला कुछ तो गड़बड़ है, उसकी गड़बड़ी को तलाश करोगे तो मालूम चलेगा वो हराम लुकमा है जो बाप ने बेटे की परवरिश हराम लुकमे से की है। अगर याद रखना अपनी औलादों को आप हराम लुकमा खिलाओगे, वो आप ये सोचोगे कि मैं अपने बेटे की परवरिश कर रहा हूं ताकि जमाने में नाम रोशन हो जाए, आप ये सोचोगे कि मेरी औलाद की जिंदगी एक लग्जरी जिंदगी गुजर रही है, आप ये सोचोगे कि हराम पैसे से मैं अपने औलाद की परवरिश तो कर लूंगा, मेरे पास दौलतें तो जमा हो जाएगी, जमाने में नाम रोशन हो जाएगा कि ये फला का बेटा है, ये फला का बेटा है, ये दौलतमंद का बेटा है, ये सेठों का बेटा है। लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा भी आता है, वही बेटा बाप के खिलाफ जाता है, वही बेटा माँ के खिलाफ जाता है, वही बेटा बाप को दरवाजे से धक्के मार कर निकालता है, वही बेटा माँ को दरवाजे से धक्के मार कर निकालता है, वही बेटा अपने माँ बाप को आंखें दिखाकर बातें करता है। वो बाप जो पूरी जिंदगी बेटे की परवरिश में हराम कमा कर इसलिए कि मेरा बेटा खुशहाल जिंदगी गुजारे, वो बाप रो रहा है, बेटा आंख दिखाकर बातें कर रहा है। बाप ये सोच रहा था कि काश मेरा बेटा इज्जत से बात करता, वो इज्जत से बात करे तो करे कहां से, वो नरमी से पेश आए तो आए कहां से? आपने उसे हराम खिलाया है। आओ मुस्तफा की जिंदगी देखो, करीम आका की जिंदगी देखो, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा है, औलाद के हुकूक के ताल्लुक से क्या पैगाम दे रहे हैं? मेरे मुस्तफा ने यूं पैगाम दिया है, ओ जमाने वालों, अगर तुम्हें एक वक्त खाना पड़े तो हराम नहीं, हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल खाओ, हलाल खाओगे ना तुम
तुम्हारे जिसमें हलाल खून जाएगा, तुम्हारी औलादें दुरुस्त होगी, तुम्हारी औलाद गद्दार नहीं होगी, तुम्हारे बेटे गद्दार नहीं होंगे, तुम्हारी बेटियां गद्दार नहीं होगी, माँ बाप के फरमा बरदार होंगे। आओ जरा देखो तो सही, वो करीम आका खुद भूखे रहते, औरों को खिलाते, अपने तो अपने बेगाने दर पर आते तो करीम आका उसे भी खिलाते। अल्लाह अकबर, अपने मजहब का नहीं दूसरे मजहब का आता अगर हाथ फैला दे, मेरे करीम आका के वो हाथ सखावत वाले, वो लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, उन्हें कभी ला नहीं करते, ना अना के जरिए जवाब देते और उसे अता करते, इतना दे देते कि मांगने की जरूरत ना पड़े, यानी झोली भर कर जाए। आज हमारा हाल क्या है? हमारा भाई हो, हमारा भाई हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारा छोटा भाई हो या हमारा बड़ा भाई हो, छोटे के पास पैसे हो, छोटे के पास दौलत हो या बड़े के पास दौलत हो, छोटे के पास ना हो, बड़ा भाई छोटी भाई को हिकारत की निगाह से देख रहा है, छोटा बड़े को हिकारत की निगाह से देख रहा है, पड़ोसियों को वो बुरा जान रहा है और मोहल्ले में शहरों में जाकर उस पर नाम का ढोल बजा रहा है कि मुझसे बड़ा सखी तो कोई है ही नहीं है। वो सखावत किस काम का? तेरा भाई भूखा सो जाए। वो सखावत किस काम का? तेरा पड़ोसी भूखा सो जाए। मेरे मुस्तफा ने तो ये पैगाम दिया है, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा पड़ोसी भी भूखा न सोए, उस अगर वो भूखा हो तो उसे खाना खिला दो, उसकी जिंदगी की देखभाल करो। मेरे करीम आका ने यतीमों की परवरिश की है, मेरे करीम आका ने गरीबों को सीने से लगाया है, मेरे करीम आका ने फकीरों को सीने से लगाया है। अल्लाह अकबर, करीम आका यूं फरमाते हैं कि अपने गरीब भाइयों को भी हक अदा किया करो, अपने पड़ोसियों का भी हक अदा किया करो। इसलिए ये अगर तुमसे नाराज हो जाएंगे, जमाने में तुम्हें शोहरत तो मिल जाएगी, जमाने में इज्जत तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन याद रखना ऐसे शोहरत बटोरने वालों, ऐसी इज्जत पाने वालों, हमारा मुस्तफा आपसे नाराज हो जाएगा, करीम आका आपसे नाराज होंगे। और याद रखना, जब करीम आका नाराज हो जाएंगे तो यकीनन खुदा भी नाराज होगा, और जब खुदा नाराज हो जाएगा तो यकीन जानो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए मुसलमानों, नबी की सीरत को पहचानो, नबी के किरदार को देखो, नबी की जिंदगी को देखो, मेरे मुस्तफा की जिंदगी कैसी लाजवाब है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में नमाज अदा कर रहे हैं, पांचों गंजाना नमाज अदा कर रहे हैं, फजर की दुआ हुजूर के पीछे नहीं मांग रहे हैं। सहाबा ने हुजूर की बारगाह में शिकायत अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये सहाबी रसूल हैं, ये वो शख्स है जो नमाज तो आपके पीछे पढ़ते हैं लेकिन दुआएं फजर की नहीं मांगते हैं। सहाबा ने शिकायत अर्ज की हुजूर की बारगाह में। जब वो सहाबी नमाज पढ़ने के लिए आए, हुजूर ने रोका कि ठहर जाना। अब वो सोचने लगे आखिर वजह क्या है, हुजूर रोक रहे हैं, नमाज अदा हो गई। करीम आका फरमाते हैं कि जरा बताओ, ये शिकायत लेकर आए हैं कि तुम नमाज मेरे पीछे पढ़ते हो, नमाज मेरे पीछे पढ़ते हो, फजर की दुआएं नहीं मांगते हो, तुम चले जाते हो। इतना सुनना था, आंखों में आंसू आ गए, अश्क बार रोने लगे। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, बात ये नहीं है कि मैं आपके पीछे दुआ मांगना नहीं चाहता, बात ये नहीं है, कौन नहीं चाहता कि आप दुआ करें और आपके पीछे मैं हाथ न उठाऊं। या रसूल अल्लाह, बस बात इतनी सी है, हमारे घर के सामने में एक यहूदी का घर है जिसके आंगन में खजूर के पेड़ लगे हुए हैं और उसके पेड़ में खजूर फला हुआ है और वो पका हुआ है और उसके खजूर के खोसे से खजूर गिर गिर कर हमारे आंगनों में गिरा करता है। इसलिए मैं सुबह को बेदार होता हूँ तो पहले नमाज से अदा करता हूँ, नमाज अदा करने के बाद फौरन अपने आंगन में दौड़ कर आता हूँ, खजूर को टुकड़ियां में इकट्ठा करता हूँ, इकट्ठा करने के बाद उस यहूदी के दरवाजे पर रोजाना उसे जाकर वापस करता हूँ, ये माल तेरा है, ले ले। या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि मैं देर कर दूं जाने में, मेरी औलाद उठे यहूदी के खजूर को उठाए खा ले, यहूदी के खजूर को उठाए और खा ले। या रसूल अल्लाह, मैं ये नहीं चाहता गुलाम आपका हो वो हराम खाए, गुलाम आपका हो जान आप पर दे, फिदा आप पर करे और यहूदी के खजूर को खाए। मुसलमानों का तरीका ये था, कलमा पढ़ने वालों का तरीका ये था। आज तुम्हारा हाल क्या है? तुम पड़ोसी के हक को मार रहे हो, तुम अपने भाइयों के हकों को मार रहे हो, हुकूक को तुम छीन रहे हो। बताओ, क्या इस तनाजुर में आप मुसलमान भी हो? क्या आपका किरदार मुसलमानों की तरह है? क्या आपका किरदार सहाबा की तरह है? नहीं ना, हालात तो ये हो चुके। अल्लाह अकबर। हम इस दौर में जी रहे हैं जिसे फैशन
फैशन का दौर कहा जा रहा है, जिसे डिजिटल दौर कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिस नगर निगम के टैंकी पानी के खराब हो जाते हैं, मशीनें जल जाती है, पानी ना आए, जिसके घर सबमर्सिबल लगा हो, अगर कोई पड़ोसी पानी लेने के लिए जाए तो वो यूं कह देता है पानी में नहीं दे सकता, इसलिए कि बिजली के बिल ज्यादा आएंगे। अल्लाह अकबर। तेरा नबी तो वो था प्यासा रहकर दूसरे को पानी पिलाया करते थे। अब तेरी हालात ये है कि तू पानी देने से मना कर रहा है। तेरे नबी की शान तो ये है वो खुद भूखे रहा करते थे, औरों को खिलाया करते थे, औरों को खिलाया करते थे। अल्लाह अकबर। एक मोड़ पर नहीं, दो मोड़ पर नहीं, न जाने मेरे मुस्तफा कई कई बार अपने सिक में अत्थर पर पत्थर बांधा करते, गरीबों को खिलाया करते। वो मेरे मुस्तफा है। उस मुस्तफा के मानने वालों, उस नबी की उम्मत पर तुम आज पानी बंद कर रहे हो, पानी देने से इनकार कर रहे हो, उसे खाना देने से इनकार कर रहे हो, फिर तुम ये कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। ना ना, याद रखना, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो नहीं सकता, चाहे वो मक्के में चला जाए, चाहे वो मदीने में चला जाए, चाहे वो बरेली चला जाए, चाहे वो कलियर चला जाए, चाहे वो देवा चला जाए, चाहे वो किछोटा चला जाए, चाहे वो अलाउल्लाह नबी के आस्थाने पर चला जाए, चाहे वो अजमेर मोहल्ला चला जाए, चाहे वो बगदाद शरीफ चला जाए, उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसियों का हक अदा न करे, जो अपने हक अदा न करे, जो अपने भाइयों का हुकूक अदा न करे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हुकूकुल इबाद में तेरा भाई हो और वो भूखा सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे उठा, उसे खिला दे। तेरा पड़ोसी हो वो भूखा सो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पड़ोसी का हक अदा कर। ये मत देख वो कौन है, तेरा पड़ोसी कौन है, उसका मजहब क्या है। यानी पड़ोसी का हक ये है अगर वो भूखा हो उसे पहले खिलाया जाए। दिल पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दिल पर हाथ रखकर मुझे बताना मेरे भाई, क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारे घर में ये सीरतें बताई जा रही है कि आपके नबी की सीरत क्या है, आपके नबी की जिंदगी क्या है, वसूए हसना क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका क्या है? नहीं बताया जाता। हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, हम समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आप जिस दिन समझ जाओगे कि मेरे मुस्तफ़ा की सीरत इतनी अच्छी है, उस दिन दुनिया में आपसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है, कोई हो ही नहीं सकता है। ये मेरे मुस्तफा का पैगाम है। अब देखो कुरान का पैगाम क्या है। अल्लाह अकबर। कुरान का पैगाम क्या है? आज हमारे घरों में 2 भाइयां, 3 भाइयां, किसी के 4 बेटे, 5 बेटे, 6-7 औलादें होती है, किसी के घर में 1 औलाद, किसी के घर में कोई औलाद नहीं। हर इंसान इस फिक्र में डूबा हुआ है कि मेरा लाल कामयाब हो जाए, मेरा बेटा कामयाब हो जाए। और कामयाबी की दहलीज कोई ये बताता है कि बेटे की कामयाबी दिल्ली में रखी हुई है, कोई ये कहता है मुंबई चला जाएगा तेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, कोई ये कहता है तेरा बेटा सऊदी चला जाएगा, 1-2 साल में सेटल हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। चंद साल के बाद उसका बेटा सऊदी से कमा कर आता है, उससे पूछो क्या तुम कामयाब हो गए हो? वो कहेंगे जनाब अभी नहीं, अभी कुछ साल और मैं सऊदी में रहूंगा, फिर सेटल हो जाऊंगा, घर बन जाएंगे, बंगले बन जाएंगे, अच्छी गाड़ियां ले लूंगा, शादी हो जाएंगी, फिर मैं सेटल हो जाऊंगा। सब कुछ होने के बाद उनसे पूछो कि जरा बता तो सही, क्या तुम अब सेटल हो चुके हो, क्या तुम्हें कामयाबी मिल गई है? वो कहेंगे नहीं, अभी मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ। मुसलमान का बच्चा आज परेशान है कि हमें कामयाबी कहाँ मिलेगी। कोई ये कहता है कि ये सरकार तुम्हें जॉब दे रही है, ज्यादा फॉर्म को फिल कर दे, एग्जाम क्वालिफाई कर ले, तुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ नौकरी तलाशने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आप कामयाब होना चाहते हो तो उन सरकारों के दर पर ना जाओ जिस सरकार की हुकूमत 5 साल में बदलती रहती हो, जिसकी कुर्सियां बदलती रहती हो। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, आओ मुस्तफा से मोहब्बत कर लो, आमना के लाल से दिल लगा लो, आमना के लाल की बारगाह में आ जाओ। या रसूलल्लाह, जिंदगी मेरी आपके लिए है, अब आप मुझे कामयाब कर दो, मैं कामयाब होना चाहता हूँ ना। आपकी कामयाबी दिल्ली बॉम्बे में है, कुरान का ऐलान है, नमाज को कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ये कुरान का पैगाम है। आओ नूर की तरफ। मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं? हैया अलस सलाह, हैया अल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। पता
के चला, आपकी कामयाबी दिल्ली मुंबई में नहीं है, सऊदीया में नहीं है, आपकी कामयाबी आपके घर में है, आपकी कामयाबी मस्जिद में है, आपकी कामयाबी मुसल्ले रसूल पर है। अपने सर को रब की बारगाह में झुका दे, खुशू और खुजू से रब को राजी कर ले, कामयाब हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आहा सुभान अल्लाह। राजी कर लो, कामयाब हो जाओगे। फिर ये दुनिया भी आपके कदमों में है, दुनिया की सारी चीजें आपके कदमों में है। आप किस चक्कर में पड़े हो कि हमें कामयाबी वहां मिलेगी, हमें कामयाबी वहां मिलेगी। अल्लाह अकबर। हमारे मुआशरे का हाल क्या हो गया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे मुआशरे का हाल क्या हो गया। आज हर इंसान परेशान है, हर इंसान ये कहता है हमारे घर में खैर व बरकत नहीं है, हमारे घर में बरकत नहीं है। इमाम साहब क्या करे, कोई ताबीज दे देना, कोई नुस्खा बता देना ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। हम इतने भोले भाले मुसलमान हैं ना, हमने तो कुरान पढ़ना है ही नहीं है, हमें तो कुरान की तालीम लेना है ही नहीं है। जैसे किसी जाली मौलवी ने कह दिया जा सूरह बकरा घर में पढ़ा ले, तेरे घर से आसेब दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जनाब खुद तो पढ़ नहीं सकते, किसी इमाम साहब के जरिए किसी पढ़े लिखे तौलबा कराम को बुलाएंगे, 40 दिन 41 दिन वो सूरह बकरा पढ़ाएंगे। ये बात सच है कि सूरह बकरा की बरकत से पूरे आसाइब खत्म हो जाते हैं, वहां से टल जाया करता है, परेशानियां दूर हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती है। लेकिन हमारी फिक्र कहां मजरू हो रही है। हम ये सोचते हैं कि आओ किसी को बुलाते हैं, घर में कुरान की तिलावत करेंगे तो शैतान भाग जाएगा, जिन्नात भाग जाएगा। ओ यारो तुम्हें हो क्या गया है, कुरान पढ़ने की किताब है, इसे पढ़ो, इसे समझो। कुरान सिर्फ जिन्नात भगाने के लिए नहीं है, जिंदगी संवारने के लिए है। कुरान तमाशा के लिए नहीं है, बल्कि तमाशा वाली जिंदगी को सुधारने के लिए कुरान है। कभी नहीं, कभी आप ये सोचकर कुरान को पढ़ते हैं नहीं, कुरान आज हर घर में मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाला हर घर में नहीं है। अल्लाह अकबर। वो आदमी किसी मौलवी के पास जाता है कि हम बड़े परेशान हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, आप कुरान पढ़ दें हमारे घरों में, आप कोई ताबीज दे दे, कोई दरवाजे पे मैं ताबीज को टांग दो ताकि कोई ऐसा काम मैसर आ जाए, परेशानियां दूर हो जाए, घर में बरकत हो जाए, खैर बरकत का नुज़ुल हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आओ आज के मौलवियों से हटो, जाहिल पीरों से हटो, 1400 साल पहले वाली जिंदगी में जाओ, पास्ट टेंस में जाओ तो मालूम चलेगा वो मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। अल्लाह अकबर। साहब ये रसूल हाजिर आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हमारे घर में खैर व बरकत नहीं है, हमारे घर में खैर व बरकत नहीं है, या रसूल अल्लाह आप करम फरमाए। करीम आका फरमाते हैं कि जरा बता क्या नमाज पढ़ते हो। अर्ज करते हाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ। तेरे बेटे नमाज पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। तेरी बीबियां नमाज पढ़ती है, हाँ पढ़ती हैं। तेरी बेटियां नमाज पढ़ती हैं, हाँ पढ़ती हैं। तेरी माँ नमाज पढ़ती है, हाँ पढ़ती है। तेरे वालिद नमाज पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। करीम आका फरमाते हैं क्या सब नमाज पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह हाँ सब के सब नमाज पढ़ते हैं। करीम आका फरमाते हैं बता क्या तेरे घर पे पर्दा है, तेरे घर पे पर्दा है। अर्ज करते या रसूल अल्लाह नहीं हमारे घरों पे पर्दा तो नहीं है, हमारे घर के दरवाजे पर पर्दा तो नहीं है। करीम आका फरमाते हैं वजह यही है कि जा अपने दरवाजे पे पर्दा लगा दे, किसी गैर का गुजर तेरे दरवाजे से होता है, उसकी नजर तेरे घर पे पड़ती है, जिसकी वजह से तेरे घर के खैर व बरकत उठा लिए जाते हैं। ओ मुसलमानों मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, जिसके घर के दरवाजे पर पर्दा न हो तो वहां से रहमत उठा लिए जाए, बरकत हटा लिए जाए, और तेरी बेटी बेपर्दा घूमे, तेरी बीवी बेपर्दा रहे, तेरी बेटियों के सरों पे दुपट्टा न हो, तेरी बीवियों के सरों पे पर्दा न हो, तो बताओ उस घर में खैर व बरकत की बारिशें कहां से होगी। आप चाहते हो कि आपके घरों में खैर व बरकत की बारिशें हो, आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी पुरअमन गुजरे, आप चाहते हो कि आप अच्छाई के साथ रहो, तो आओ इस्लाम के तरीके में आओ। अपनी बेटियों को, अपने बीवियों को, अपने माओ को, खदीजा अपने माओ को, अल्लाहु अकबर, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार उन्हें बता दो, कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार उन्हें बता दो। जन्नती औरतों की सरदार सैयदा तैयबा जाहिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के किरदार अपनी बेटियों को दे दो, आंचल उन्हें अता कर दो। और याद रखना अगर तेरी बेटी तेरी बीबी अगर माँ ने अगर पर्दा कर ली ना और नमाजी हो गई ना, वल्लाह आपका घर पूरा कामयाब हो जाएगा, बहुत अच्छा है, कामयाब हो जाओगे। फिर आपके घरों में खैर व बरकत की कसीर बारिशें होंगी, इस कदर बरकत से लबरेज हो जाएगा आपका घर की आप सोच नहीं।
बेशक बेशक। आज हमें नमाजों से कोई लेना देना नहीं, आज हमें दीन से कोई लेना देना नहीं। जनाब पड़े पीरों की चक्कर में। मैं ये नहीं कहता कि पीर की बात को न मानो, ये ना सोचना कि मैं पीर का मुखालिफ हूं, ना ना। लेकिन मेरे प्यारे, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आज पीरों के हाल ये, आज वो अच्छे पीर नजर कहां आ रहे हैं, नजर कहां आ रहे हैं। हम उन पीरों के चक्कर में पड़े हुए, अपने मां से दूर है, अपने बाप से दूर है, अपनी औलादों से दूर है। हमारा हाल क्या है? हम मजारों पर जाते, जाना मना नहीं है। हाल क्या है? हम कभी अजमेर शरीफ जा रहे, बगदाद शरीफ जा रहे, बरेली शरीफ जा रहे, किचौटा शरीफ जा रहे, यानी बुजुर्गों के आस्थाने पर जाना मना नहीं है। हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या है, हमारी फिक्र क्या है? हम मजारों पर जाकर 10,000 की चादरें चढ़ा रहे हैं, मजारों पर जाकर 5,000 का फूल पेश कर रहे हैं। ओ यार, कभी अपनी माँ का ख्याल किया होता कि तुम दिल्ली जाओ तो महबूब इलाही के आस्थाने पर चादर पेश करो, तुम मारहरा जाओ तो आले रसूल की मजारों पे चादर पेश करो, आप शहरे बरेली जाओ तो सैयदी सरकार आला हज़रत की मजारों पे फूल पेश करो, आप अजमेर चाहो तो गरीब नवाज हिंदल वली के आस्थाने पर फूल पेश किया करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वालों, बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने वालों, जाना मना नहीं है, मोहब्बत करना मना नहीं है, लेकिन आपका तकाजा क्या हो चुका है? आपके तखय्युल, आपकी सोच, आपकी फिक्र कहां मजरू हो रही है? कभी आपने सोचा है, यानी आप शहर से लौटो तो आपकी माँ घर में हो तो माँ के लिए जूस भी लेकर ना जा सके, माँ के लिए पर्दे का एहतमाम भी ना कर सके, माँ के लिए खाने का कोई सामान ना ला सके, दोस्तों के दरमियान हो तो पार्टी 10,000 का हो जाए, रिश्तेदारों के साथ हो तो 5,000 की पार्टियां हो जाए, तेरी माँ तेरे घर में, तेरा बाप तेरे घर में, तेरी बीबियां तेरे घर में, तेरी बेटियां तेरे घर में इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा, इंतजार कर रही है कि मेरे शौहर आएंगे, इंतजार कर रही है कि मेरा अब्बा आएगा, कुछ लेकर आएगा। और तुम्हारा हाल यह है कि दोस्तों के साथ अय्याशी करो, तुम्हारा हाल यह है कि दोस्तों के साथ पार्टियां करो, तुम्हारा हाल यह है कि तुम मज़ारों पर जाओ, 10,000 की चादर चढ़ाओ, तेरी बेटी बेपर्दा घूमे, तेरी बीबियां बेपर्दा घूमे, तेरी माँ बेपर्दा हो जाए, तेरी माँ के चेहरों से दुपट्टे हट जाएं, चादरें हट जाए, ये कहाँ का वसूल है? यानी बुजुर्गाने दीन के आस्थाने पर जाना, तेरा जाना, हाजिरी देना मकबूल तो जब है कि अपनी माँ को पहले चादर दे दो, अपनी बेटियों को चादर दे दो, अपने बीबियों को चादर दे दो, उन्हें बापर्दा, बाशयार, मुत्तकिया, परहेजगारा बना दो, फिर वलियों के आस्थाने पर जाओ, फिर वहां से जो फैज़ मिलेंगे तुम भी कामयाब होगे, तुम्हारे घर की औरतें भी कामयाब होंगी। और याद रखना, फिर आपकी जो नस्लें चलेंगी ना, आपकी नस्लें जो फैलेंगी ना, वो जमाने में गुस्ताखे सहाबा नहीं हो सकती है, वो आपकी औलादे गुस्ताखे रसूलुल्लाह नहीं हो सकती है, गुस्ताखे बुजुर्गाने दीन नहीं हो सकते हैं। इसलिए हलाल खिलाओगे तो हलाल ही वजूद रहेगा, खुद हलाल खाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, फिर नस्लें भी सुधर जाएगी और आप भी सुधर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज हमारे हाल क्या, हमारे घरों के हाल क्या है? बेटा बाप से बोलने को तैयार नहीं, बेटी माँ से बात करने को तैयार नहीं, भाई भाई से बात करने को तैयार नहीं। फिर आप ये कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, फिर आप ये कहते हो कि मैं कलमा पढ़ने वाला हूं, आप कहते हो कि मैं रसूल पाक का आशिक हूं। रसूल पाक का आशिक हो और तेरा भाई तेरे घर में तुझसे नाराज हो। रसूल पाक के आशिक का हाल तो ये है, बिलाल कैद थे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर गए, भाई के नाते आजाद करा कर ले आए। ये किरदार अपनाओ मेरे प्यारे, अगर मुसलमान हो। आज जलसे बेशुमार हो रहे हैं। एक पहलू यो भी है कि जलसे से बात हमें क्यों नहीं समझ में आती, जलसे से बात हमें क्यों समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं कि हमारे जलसे में जाहिल लोग आ रहे हैं, बाअमल तकवा शायर औलमाए दीन आ रहे हैं, उसके बावजूद भी बात भेजे में नहीं घुस रही, हमें बात समझ में नहीं आ रही।
उसके बावजूद भी हम जैसे थे वैसे ही रहते हैं। वजह क्या है कि आज जलसे तो हो रहे हैं लेकिन एक जलसे से 5 नमाजी ना बन सके। वजह क्या है कि जलसे तो आज बेशुमार हो रहे हैं लेकिन एक जलसे से कोई गुनहगार तौबा ना कर सके। वजह क्या है, जलसे तो बेशुमार हो रहे हैं, एक जलसे से कोई झूठा इंसान सच्चा ना बन सका। वजह क्या है कि एक जलसे से कोई एक इंसान शराबी था, शराब पीने से तौबा ना कर सका। है कल का जलसा था, कल वो मिंबर रसूल था, कल के वो औलमा थे, कल के वो आलिम थे, कल के वो सामीन थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जब सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, तो हुजूर यूं नहीं कहते आओ पढ़ो, ठहरो। मस्जिद नबवी में जाते, हुजूर मिंबर लगाते, मिंबर पे चादर बिछाते, हुक्म देते हसन मिंबर पर चढ़ो, हसन मिंबर पर चढ़ते, फिर नबी की नात पढ़ते, नबी बैठकर हसन की नाते सुनते। आज वजह क्या है, माजरत के साथ स्टेज पर शोराए कराम मौजूद है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप ये ना सोचें कि मैं आपकी टारगेट कर रहा हूं, और उलमाए कराम भी मौजूद है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हक बोलना मेरी फितरत है, ये बात अलग किसी को हजम हो या ना वो अपनी जगह है। अब जरा देखो मेरे प्यारे, ये सहाबा की बात थी, नात सुनाने की बात थी, और जब हुजूर मिंबर पर आते ना, वाज करते ना, जब हुजूर तकरीर करते तो सहाबा बा अदब दुजानु होकर बैठ जाते, बावजू होकर बैठते और सुनते, अपने घर जाते, अपने बीवियों को, अपनी बेटियों को पैगाम देते कि मेरे करीम आका ने ये बातें बताई है, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत ये है, मेरे मुस्तफ़ा का पैगाम है। आज हाल ये है कि स्टेज से लेकर सामीन तक हम दोनों बेअदब हो चुके हैं, दोनों बेअदब हो चुके हैं। हाल ये है कि महफिल में आने वालों के सरों पे टोपियां नहीं होती। हाल ये है हम महफिल में जरूर आते हैं, मुंह में गुटका होता है, जेब में पान होता है, फिर जनाब पान वही खाना, गुटका वही खाना, वही थूकना। बताओ रसूल पाक की महफिल हो और बेअदबी करोगे तो रसूल पाक की बात समझ में आएंगी। और माजरत के साथ मैं उनसे कहना चाहता हूं जो नबी की बात बयान करे, नबी की सीरत बयान करे, नबी की नात पढ़े, मुंह में गुटका हो, मुंह में पान हो, फिर नबी की नात पढ़ी जाए, नबी की सीरत बयान की जाए, तो फिर उन बातों में असर कहां से होगा, फिर लोगों के दिलों में बात असर कहां से करेगी। तो जरूरी यह है खुद को पहले पाक होना, जरूरी यह है कि पहले अंदर की बुराई को खत्म करना। फिर एक सच्चा जब बयान करता है ना, जब एक नमाजी जब बयान करता है ना, एक दीनदार बयान करता है ना, तो फिर वो बात दिल में असर किया करती है, बात दिल में असर किया करती है। आज तो हमने जलसे में सिर्फ जन्नत देने की बातें की है कि हमारे जलसे से जन्नत मिलेगी। आज तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि सुभान अल्लाह कह दो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। ओ नादान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ सुभान अल्लाह की बुनियाद पर आपको जन्नत नहीं मिल सकती है। आप क्या सोचते हो कि आप नमाज नहीं पढ़ोगे जलसे में जाओगे जन्नत मिल जाएगी? आप क्या सोचते हो कुरान की तालीम हासिल नहीं करोगे जलसे में जाओगे सुभान अल्लाह कह दोगे आपको जन्नत मिल जाएगी? आप क्या सोचते हो कि दीन आपको सीखना नहीं, जलसे में जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे जन्नत मिल जाएंगी? और ये उलमाए कराम है, इनसे पूछो ये बताएंगे 12-12 साल तक, 15-15 साल तक मदरसे की जिंदगी ये गुजारते हैं, कुरान को मुकम्मल सीखते हैं, उनका ट्रांसलेट करना सीखते हैं, हदीस पाक मुकम्मल पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ, दाऊद शरीफ, निसाई शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये सारी किताबें मोतबर बड़ी बड़ी किताबें जाकर पढ़ते हैं, तब जाकर ये हदीस बयान करने वाले बनते हैं, हदीस सुनने वाले बनते हैं। अच्छा है, तब जाकर इनका मकाम ये होता है। तब तो ये जनाब नहीं कहते आओ तो मेरी महफिल में आओ मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। नादान, इनके पास जन्नत नहीं, हमारे पास जन्नत नहीं है। जन्नत तलाशना चाहते हो ना तो माँ के कदमों में चले जाओ। बहुत अच्छा है। जन्नत तलाशना चाहते हो ना तो बाप के पेशानी को देख लो। जन्नत तलाशना चाहते हो ना तो मुस्तफा की सीरत को देख लो। मेरे करीम आका ने जिसे जन्नत पाती है बिलाशुबा मेरा नबी मुख्तार कुल है। मेरे पीरो मुर्शिद यही तो पैगाम देते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी जिसको जो चाहे अता कर दे। आओ मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह अकबर, वो सहाबा की जमात है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा की जमात। मस्जिदें कम थी, नमाजी सब थे, नमाजी पक्के थे, नमाज पढ़ने वाले थे, मस्जिदें भरी होती थी। आज मोहल्ला एक होता है, मस्जिदें 2 बनी होती है, मस्जिदें 3 बनी होती है। मोहल्ला बड़ा हो तो मस्जिद 5 बनी हुई
होती है। हाल तो ये हो गए, अब बिरादरी बिरादरी मस्जिदें बन रही है। वो शेख साहब हैं, उनकी मस्जिद अलग है। वो सैयद साहब हैं, उनकी मस्जिद अलग है। वो पैठान साहब हैं, उनकी मस्जिद अलग है। यानी बिरादरी के नाम पर आज मस्जिदों को बांटा जा रहा है, मदरसे को बांटा जा रहा है, आलिमों को बांटा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाख मस्जिदें ऐसी बन जाएगी, बना लोगे पल भर में तुम ये सोच कर कि हम मस्जिद बनाएंगे हमें जन्नत मिल जाएगी। नादान, किसने कह दिया है कि तुम मस्जिद बना लोगे जन्नत में चले जाओगे? ये बात सही है कि अगर आपने मस्जिद की तामीर में अगर हिस्सा लिया है तो यकीनन आपको जन्नत में उसका बदला दिया जाएगा, उसकी जगह दी जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम मस्जिद बना लो और नमाज ना पढ़ो, ख्याल ये करो कि मैं मस्जिद में ईंट दिया मुझे जन्नत मिल जाएगी, तो ये आपका भूल है। आपको नमाज पढ़ना होगा। वो करीम नबी जो जन्नत बांटे, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। वो सहाबा की जमात जो सिद्दीकीन की जमात है, सालिहीन की जमात है, जिसको मेरे करीम आका ने कहा जन्नतियों का हाल ये है कि नमाज पे नमाज अदा कर रहे हैं। फजर की नमाजें नहीं छूट रही, जोहर नहीं छूट रही, असर नहीं छूट रही, मगरिब नहीं छूटती, इशा नहीं छूटती, तहज्जुद की नमाज नहीं छूट रही है, सारी नमाजें अदा कर रही है। आज जलसा करने वालों, आपका हाल क्या है? जलसा कर कर जाओगे, बेनमाजी रहोगे। फजर की नमाज पढ़ने के लिए हम बेदार न होंगे, हमारी मस्जिदें खाली की खाली रह जाएगी। एक बाबरी गई तो सर पे सबने पट्टा बांध लिया कि बाबरी हम तुम्हें बचाएंगे। बाबरी बचाना चाहते हो तो ऐसा नहीं बचेगी कि सर पे कफन का पट्टा बांध लो बच जाएगी मस्जिद, ना ना। यानी पेशानी पे सजदे की तरफ पैदा करो, अपने घरों में सरों को, अपने घरों में सरों को झुका दो, मस्जिदों में जाकर घरों को, मस्जिदों में जाकर सरों को झुका दो। जिस दिन फजर की नमाज में पूरे मोहल्ले के लोग मस्जिद को भर देंगे, याद रखना, एक यहूदी कहता है अगर जुमा की तरह मुसलमान फजर की नमाज अदा करने लगेंगे ना, उस दिन पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। आप ये कहते हो कि हम कम इसलिए सताए जा रहे हैं, आप ये कहते हो हुकूमत ऐसी है तो हम परेशान किए जा रहे हैं। ना ना मेरे प्यारे, आपके किरदार गलत हो चुके हैं, आपके रवैये गलत हो चुके हैं, आपके अमाल गंदे हो चुके हैं, आपकी फिक्र, आपके ख्याल, आपके तखय्युल बर्बाद हो चुके हैं। हम नबी के नाम का नारा तो जरूर लगाते हैं, हम नबी की आमद का इजहार तो जरूर करते हैं, हम नबी के नाम की मिलाद तो जरूर सजाते हैं। मिलाद सजाने वालों, नारा लगाने वालों, महफिल में आने वाले, अब आए हो तो कुछ सोच कर आए हो ना कि नबी की बातें सुनेंगे। जलसा किए हो तो कुछ सोच कर किए होगे ना कि हमें जलसे से कुछ सीखना है। जलसा खत्म हो जाए, आप ये कहोगे एहसान भाई ने बड़ी अच्छी नात पढ़ी है, आप कहोगे झारखंड से आने वाले शहर शमीम फैजी साहब ने बड़ी अच्छी कलाम, बड़ी अच्छी नात खानी की है, बड़ा अच्छा मजा आया सुनने में, आप ये कहोगे तकरीर अच्छी हुई है। याद रखना, उस वक्त तक तकरीर अच्छी हो नहीं सकती, उस वक्त तक नात खानियां अच्छी हो नहीं सकती है। सिर्फ महफिल में झूम लेना इसका नाम ये नहीं कि बातें अच्छी हो रही थी। बात अच्छी तो जब होगी आप बेनमाजी थे घर जाओ तो नमाजी बन जाओ। बात अच्छी तो जब होगी आप शराब पीते थे जाओ तो तौबा कर कर जाओ कि हमें शराब में हाथ नहीं लगाना। आप मुसलमान हो, आपको मालूम है जिसने शराब पिया उसके हाल क्या होंगे मालूम है? अल्लाह अकबर। जिसने शराब पी, जिसने शराब पी फिर वो नमाज पढ़े उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, फिर वो दुआएं मांगे 40 दिन तक दुआएं उसकी कबूल नहीं होगी। जरा सोचो, फिर उसी हालात में अगर मौत आ गई, मर गए तो रब को क्या मुंह दिखाओगे, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? रसूल पाक की उम्मत हो और शराबी हो। आज हमारे मुआशरे में कौन सी बुराई नहीं है, कौन सी बुराई नहीं है? हमारा बच्चा शराब नहीं पी रहा, हमारा बच्चा जुआ नहीं खेल रहा, हमारा बच्चा पत्तियां नहीं खेल रहा, हमारा बच्चा गीबत नहीं कर रहा, चुगलखोरी नहीं कर रहा, बुराइयां नहीं कर रहा। सारी बुराइयां आज हमारे मुआशरे के बच्चों के अंदर मौजूद है। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा मुआशरा अच्छा हो जाए, फिर हम ये सोचते हैं कि इमाम साहब मुआशरे को सुधार दें। यार हर एक बाप की ये जिम्मेदारी है, एक इमाम की जिम्मेदारी नहीं, हर एक बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को संवारो, अपने बच्चों को सिखाओ कि दीन है क्या, इस्लाम है क्या। और जहां तक इल्म दीन सीखना फर्ज है, सिर्फ इमामों पर नहीं, उलमा पे नहीं, मुफ्तियाने इज़ाम पर नहीं, हर मोमिन पर, मोमिना पर इल्म दीन सीखना फर्ज है जहां तक फर्ज है। बहुत अच्छा। आज हाल क्या है? जलसे तो हो रहे हैं, हम नमाज ही नहीं बन रहे, नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम। आज हो क्या रहा है हमारे जलसे?
एक जलसे से आज अगर कोई मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताओ महफिल में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मैयत को गुस्ल कराने का तरीका नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताओ मुर्दे को कब्र में कैसे उतारा जाएगा, नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछ लूं बताओ कि गुस्ल करने का तरीका क्या, आप नहीं बता सकते। एक जलसे से अगर आपने एक मसला सीख लिया ना तो पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर, बहुत अच्छा बेहतर है। और मैं हर जगह ये कहता हूं, जब किसी आलिमों का इंतखाब करो ना, तूने पहले बता दो कि हमारे माशरे में ये कमी है, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। जरूरी ये नहीं कि हुजूर की आमद का महीना हो तो हुजूर की आमद के ताल्लुक से ही बात, यानी हुजूर की जिंदगी पे गौर करना और हुजूर की जिंदगी से कुछ सीखना, यही असल मिलाद है, यही असल मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। इस पे फोकस कर। आज हाल ये कि हमें मैयत को गुस्ल देना नहीं आता। आप पूछ लो उनसे कि मैयत को गुस्ल देना और कैसे दिया जाए, फिर वो इमाम साहब का सहारा लेंगे या मोहल्ले में जो बुजुर्ग होंगे उनका सहारा लेंगे। हाल तो ये मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि मैयतों को 2 बार गुस्ल देते हैं और वो ये कहते हैं ये नापाकी का गुस्ल था, अब ये पाकी का गुस्ल। कभी आपने सोचा है ऐसी बात लोग क्यों कर रहे हैं? जिहालत की बुनियाद, इल्म न होने की बुनियाद। जबकि शर्त यह है कि मैयत को जो गुस्ल देना वो पहले से पाक हो। कोई नापाक इंसान आकर गुस्ल ना दे, पाक इंसान ही गुस्ल आकर दे। इसलिए एक जलसे से एक मसले तो सीख कर जाएगा, सीख लिया करो मैयत को गुस्ल में कैसे देना। मान लो किसी के वालिद इंतकाल कर गए, बेटा को शौक होता है कि मैं अपने अब्बा को गुस्ल दूं, कैसे गुस्ल दोगे? बाप को शौक होता है कि बेटे को मैं गुस्ल दूं, कैसे गुस्ल दोगे? भाई को शौक होता है कि मैं अपने भाई को नहलाऊं, कैसे गुस्ल दोगे? माँ को शौक हो कि मैं अपनी बेटी को गुस्ल दूं तो कैसे गुस्ल दोगे? बेटी को शौक हो मैं माँ को नहलाऊं तो कैसे नहलाओगी मेरी बेटी हो? जबकि बड़ा आसान तरीका है, लेकिन हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह अकबर। मैयत को गुस्ल देना हो ना, जिस तख्त पे देना हो, जिस चारपाई पे देना हो, पहले उसे धोनी दो, पहले उसे धुलो। कितनी बार? 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितने बार मैसर आए उसे आप धुल दो। काफूर हो या अतर हो, खुशबू दे दो। उसके बाद मैयत को उसी तख्त पर लाकर लिटाओ, फिर कोई पाक कपड़ा उस मैयत के जिस पर डाल दो और उसके कपड़े उतार लिए जाए। फिर जो शख्स गुस्ल दे उसे चाहिए कि हाथों में दास्ताना, हाथों में ग्लव्स वगैरह जो भी उसे पहन ले। उसके बाद मैयत को नमाज की तरह वजू कराए। याद रहे मैयत के वजू में फर्क है और जिंदे के वजू में फर्क है, फर्क है। आप उनके चेहरों को धुलाओगे ना, उन्हें कुल्ली तो करा सकते नहीं, उन्हें कुल्ली तो करा सकते नहीं। रुई हो या मुलायम कपड़ा हो या कॉटन कपड़ा हो, उससे दांतों को साफ कर दो, नाकों को साफ कर दो, चेहरों को धुला दो, हाथों को धुला दो, सरों का मसा करा दो, पैरों को धुला दो। फिर पेट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरो ताकि जो नजासत हो ना वो बाहर हो जाए। फिर उसे धुल दो। फिर मैयत को बाएं करवट पे लिटाओ, सर से लेकर पैर तक पानी बहा दो। फिर मैयत को बाएं करवट पे लिटा दो, दायां करवट ऊपर हो जाए, पानी मारकर उससे बहा दो। इसी तरीके से मैयत को सीधा लिटाओ, फिर पानी बहा दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैयत के पेट पर हाथ डालो ताकि जो नजासतें हो वो बाहर हो जाए। फिर नजासत को साफ कर दो। फिर कोई नया गुस्ल देना जरूरी नहीं है। अब बात ये आती है कि किस पानी से मैयत को गुस्ल दिया जाए। पाक और सफाफ हो, सादा पानी, जिस पानी को आप पीते हो, जिस पानी से आप गुस्ल करते हो वो पानी काफी है। नीम गर्म पानी यानी नॉर्मल हल्का सुसुम पानी हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात ना हो। बैरी का पत्ता हो तो पानी में डाल दो, ना हो तो कोई बात नहीं है, आप इनसे गुस्ल करा दो। लेकिन हमारे माशरे के लोगों को क्या हो गया है, ये जनाब शैम्पू का एहतमाम करेंगे, ये साबुन का एहतमाम करेंगे कि साबुन से नहलाया जाए, अब इन्हें मिट्टी से नहलाया जाए, इन्हें शैम्पू से नहलाया जाए। ना ना, अगर इस्लामिक कारखाना का बना हुआ साबुन हो तो उसे मुर्दे को नहला दिया जाए, कोई हरज नहीं है। अगर इस्लामिक कारखाने के सैंपल हो तो उसे नहा दिया जाए, कोई हरज नहीं है। अगर इस्लामिक कारखाने का ना हो तो
उससे ना नहाया जाए, उससे बचा जाए। मिट्टी हो तो मिट्टी से सरों के बाल साफ कर दिए जाए, अगर मिट्टी ना हो तो बेसन से भी सरों के बाल साफ किए जा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम मॉडल दौर पे चल रहे हैं ना, क्योंकि हमारे दरमियान अब तालीमी मयार तो बड़ा कमजोर हो चुका है ना। बस अब तालीम तो मदरसे तक महदूद है, अब तालीम तो औलमा तक महदूद है। जो आलिम दीन बनेंगे, हुफ़ाज़ बनेंगे, यही जानेंगे। आप तो जानने की कोशिश करते नहीं। याद रखना, इतनी बात आप पर भी फर्ज है, हम पर भी फर्ज है, नकीब साहब पर भी फर्ज है, शायर साहब पर भी फर्ज है, खुतबा साहब पर भी फर्ज है, तमाम सामीन पर फर्ज है, मर्द औरत पर फर्ज है। इतनी बात को वो तो जाने, इतनी बात को तो सीखे। याद रखना, जलसा एक अजीम दर्सगाह है, जहां से जो बातें जो कभी न सीखे हो वो जलसे में आकर बात सीख कर जाए और वो कहें कि हमारे मुआशरे में ये बुराइयां हैं, ये कमियां हैं, इस पर गुफ्तगू की जाए। हम ये नहीं जानते, हमें ये बताया जाए तो निखार पैदा होगा। याद रखना, मैयत को गुस्ल देने से ही क्या फायदा हो, इंसान जब नापाक रहे। शर्त ये है कि आप जब तक जिंदा रहो ना तो पाक और सफाफ रहो, तहारत के साथ रहो। करीम आका फरमाते हैं, अत्तहूर सत्रुल ईमान, पाकी ही आधा ईमान है, साफ सफाई आधा ईमान है, यानी सफाई आधा ईमान है, तहारत ही ईमान है, तहारत ही मुसलमान की पहचान है। आज मुसलमान का बच्चा हो खड़ा होकर पेशाब करे, आज मुसलमान का बच्चा हो वो नापाक घूमे, आज मुसलमान का बच्चा हो और वो बेढंगा होकर चले, ये कहां का तरीका है? ये तरीका किसने आपको बताया है? इस्लाम का है ना? ना, या तो इस्लाम पर चलना सीखो या तो फिर इस्लाम का नाम लो लो। इस्लाम का ये तरीका नहीं है जो आप सोच रहे हो, जिस नजरिए से आप चल रहे हो, इस्लाम का हरगिज़ ये तरीका नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने इस्तिंजा को समझा ही क्या है? इस्तिंजा कहा किसे जाता है हम तो जानते ही नहीं जनाब। हमारा ताल्लुक ऐसे अब कबीले से है, अब हमारा मॉडल तो जमाने के एतबार से चल रहा है ना, अब हम अंग्रेजी कल्चर में पलने वाले हैं ना, अब तो हम साइंस के एतबारों पे चलने वाले हैं ना, अब तो हम दुनिया की टेक्नोलॉजी पर चलने वाले हैं ना। हमें मालूम ही नहीं होता इस्तिंजा कहा किसे जाता है। वो यार, इस्तिंजा उसे ही कहा जाता है जिसे पाकी हासिल किया जाए, उसे इस्तिंजा कहा जाता है, हमें मालूम ही नहीं होता है। यानी आप पेशाब करो, यानी पानी ना लिया जाए, मिट्टी ना लिया जाए, बैठ कर पेशाब ना किया जाए तो उसे पेशाब कहा जाता है। लेकिन जब मिट्टी से इस्तेमाल करे, पानी ना मिले, फिर पानी मिल जाए तो पानी इस्तेमाल कर ले, इससे इस्तिंजा कहा जाता है, इसे इस्तिंजा कहा जाता है। आप उठाओ कुदूरी के अंदर साहिब कुदूरी ने इस बात को नकल की है। आओ इमाम आज़म अबू हनीफा के अंदर देखो, ये बात वाज़ेह तौर से साबित है। और आगे अब बढ़ो, अल्लामा सदरुस शरिया अलैहि रहमा ने बहारे शरीयत में इन तमाम बातों को कोट फरमाया है। तो हमें चाहिए हमारे बच्चों को ऐसी तालीम तो होनी ही चाहिए जिससे जिंदगी का मयार बदल जाए, जिंदगी की हालात बदल जाए। फिर वो ये कहे मेरी जिंदगी तो दुनियादार के लिए नहीं, अहमद मुख्तार के लिए है, रसूल पाक के लिए है, ताकि शरिया सरकार की ज़बान पर फिर मेरा बच्चा यूं कहे जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। भाई जिंदाबाद, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम इन तमाम बातों से दूर हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत की तौफीक बख्शे। और आगे बढ़ो, थोड़ी देर और मैं गुफ्तगू करूं। हमारे हालात क्या हैं? जब बात किसी लीडर की आती है ना, जब बात किसी लीडर की आती है, किसी नेता की बात आती, नेता नगरी की बात आती ना, मेरा बच्चा खूब नारा लगाता, मेरा बच्चा खूब झूमता है, फिर वो गली गली दौड़ता भी है, भागता भी है, न जाने उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। डंडे खाना पड़े डंडे खा लेते हैं, जेल जाना पड़े जेल चले जाते हैं। अफसोस, सद अफसोस, हम जिस मुल्क में रहें उस मुल्क में मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की जाए, हम चुप होकर बैठे रहे। नबी की शान में गुस्ताखियां हो और हम खामोश होकर बैठे, इसलिए कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा घर गिरा दिया जाएगा, मैं बोलूंगा तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। ये जिंदगी फिर है किसके लिए? नबी के लिए ही तो है ना। नबी के सदके में जिंदगी मिली और नबी के नाम पर ना बोले तो कब बोलेंगे? बहुत अच्छा है। जान जाती है तो जाए, अगर घर गिरे तो गिरा दिया जाए। तुम्हें ये घर मुबारक हो, हमें आमना का लाल मुबारक। वाह 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 वाह। तुम्हें दुनिया के कानून मुबारक हो, मुझे मुस्तफा की शरीयत चाहिए। अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए जान जाए तो जाए, मुस्तफा के दीन के लिए गर्दनें कटती है तो कटे।
कुरान के वकार के लिए घर गिरे तो गिरे, इसलिए हमें जिंदगी मिली है इसलिए कि नबी के नाम पर जिंदा रहे, मरे भी तो नबी के नाम पर मरे। आज नबी की बात आती तो दिल झूम जाता है, फरमाने मुस्तफा है फिर हम घूम जाए। ये कहां का तरीका, ये कहां का दस्तूर है, ये कहां का तरीका हो सकता है? ना मेरे प्यारे, आप मुसलमान हो, तुम्हारे नबी, हमारे नबी, हम सबके नबी हर जगह याद फरमाते, गारे सोर में हो, गारे हेरा में हो, जंगे बद्र में हो, जंगे उहद में हो, जंगे अमाबा में हो, जंगे तबक में हो, जंगे खैबर में हो, जंगे यानी जितनी जंगे हो सारी जंगों में, गज़वात में नबी याद फरमाए। हद तो ये मेरे प्यारे, मेरा रबी, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी, अच्छा नबी, प्यारा नबी, जब मेराज की शब रब्बे कदीर की बारगाह में हो तो हम गुनहगारों को याद करें, हम गुनहगारों को याद करें और पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा ये कहते रहे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नबी रब से जिम्मा लेके मेरी उम्मत को बख्श दे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उम्मतियों, तुमने कभी नबी के लिए कुछ किया है? नबी ने आपसे क्या मांगा है? आपसे बदला तो नहीं मांगा ना, आपकी औलाद की जान तो नहीं मांगा मेरे नबी ने ना, आपकी जान तो नहीं मांगा मेरे नबी ने, मांगा तो क्या मांगा? कुछ नहीं। कुर्रतो ऐनी फिस्सलात, कुर्रतो ऐनी फिस्सलात, कुर्रतो ऐनी फिस्सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। यानी आप नमाज पढ़ो, मुस्तफा को ठंडक महसूस हो, यही कुरान का ऐलान है, वह आकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, यही मेरे मुस्तफा का फरमान है कि नमाज कायम करो, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ोगे जिंदगी संवर जाएगी, नमाज़ें अदा करोगे तुम्हारा वकार दुरुस्त हो जाएगा। आओ मैं आपको आखिर बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। अल्लाह अकबर। नमाज को आपने समझा क्या है? नमाज है क्या? करीम आका फरमाते हैं कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। वाह वाह वाह, तुम अपने घरों को, सुने भाई तकरीर हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद, कब्रिस्तान न बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे कब्रिस्तान से मुराद वही है कि घर में मुर्दे को दफन करेंगे तब कब्रिस्तान हो। आपकी ये फिक्र, आपकी ये सोच कि जहां मुर्दे को दफन किया जाए वही नहीं। करीम आका फरमाते हैं वो घर घर नहीं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में नमाज नहीं अदा की जाती। वाह वाह वाह, जिस घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते वो घर घर नहीं, वो घर कब्रिस्तान है। फिर ये सोचते हो कि हमारे घर में खैर व बरकत की बारिशें हो, फिर सोचते हो कि हमारे घर में बरकत हो। अल्लाह अकबर। आका ने क्या फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान में कोई नमाज पढ़ता है? जाने के बाद कोई नमाज पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता। इसलिए अमाल है, अमाल दुनिया में है, वहां हिसाब होने हैं, वहां तो हिसाब होना है। अमालिया है, अमाल लेकर जाओगे तब तो हिसाब दोगे ना। तो दुनिया में नमाज पढ़ो, घरों में नमाज पढ़ो, मस्जिदों में नमाज पढ़ो, जहां वक्त मैसर आ जाए वहां नमाज अदा कर लो। फिर कौन कहता यार कि वक्त नहीं मिलता? वक्त नहीं मिलता। बेटे के लिए तुम यहाँ से दिल्ली जा रहे हो कमाने के लिए, वक्त निकाल कर, बेटियां को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, खानदान को छोड़कर तुम अपने घरों से बाहर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो इस इरादे से कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मेरे माँ बाप भूखे ना रहे, मेरी बीवी भूखी ना रहे। ये सोच लेकर जाते हो और सारी ख्वाहिश पूरी करते हो। फिर ये कहते हो इमाम साहब क्या करें, हमें वक्त ही नहीं मिलता। वो दौलत किस काम की, वो पैसा किस काम का, वो कमाई, वो जवानी किस काम की, जिसमें हुजूर की मोहब्बत शामिल ना हो, जिसमें रब की इबादत शामिल ना हो। ओ यार, कम कमाओ, रब की इबादत करो, रब का शुक्र अदा करो। याद रखना, रिज़्क जितना है हमें अल्लाह जो रिस्क देगा उससे ज्यादा एक जर्रा बराबर भी हमें रिस्क नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। हम लाख कोशिश कर ले, दिल्ली मुंबई चले जाएं, नहीं, जो रिस्क है वो मिलेंगे। फिर हम परेशान क्यों? आप घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। करीम आका फरमाते वो घर घर नहीं, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते। आज माँ बेनमाजी, बाप बेनमाजी, माँ बेटी बेनमाजी, शौहर बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बच्चे बेनमाजी, बच्चियां बेनमाजी, पूरा कबीला का कबीला बेनमाजी, यानी पूरा खानदान बेनमाजी। यार फिर तुम ये कहते हो कि आमद मुस्तफ़ा का जुलूस हम निकालेंगे, फिर तुम ये कहते हो कि जिक्रुल्लाह हम मनाएंगे, फिर तुम ये कहते हो मौलाना से सुकून नहीं मिलता, फिर आप कहते हो मैं सुकून नहीं मिलता, नमाज पढ़ने तो जाता हूँ, दिलों को करार नहीं आता। फिर आप कहते हो मैं मस्जिद को जाता हूँ लेकिन वो लुत्फ नहीं मिलता। वो लुत्फ मिलेगा कहाँ
कहाँ से? तुम जुमा को 2 रकात नमाज पढ़ो और लुत्फ ढूंढोगे, सुकून ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगा? नमाज 5 गंजाना पढ़ो, हर वक्त की नमाज पढ़ो, फिर देखो सुकून कैसे नहीं मिलता। रब फरमाता है कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, रब के जिक्र से सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। ये कुरान का फरमान है। आप कहाँ जा रहे हो? आपके ख्याल, आपके तखय्युल, आपकी फिक्र कहाँ जा रही है? आज मुआशरे में तब्दीली करने की जरूरत है कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। हमारी सोच दुरुस्त हो तो यकीनन सारा काम अच्छा होगा। हम अच्छा है, मुसलमान जिंदाबाद, हैं, हम जिंदाबाद। मोमिन हैं, हम रसूल पाक के मानने वाले हैं। कम से कम रसूल पाक के रास्ते पर तो चले। मेरी बेटियों, आप भी पर्दा करना सीखो। आप कनीज़े फातिमा का दम भरती हो तो कनीज़े फातिमा वो हजरत फातिमा ज़हरा, आखिर बात वो हजरत फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर। रसूल पाक चलते, रसूल पाक का कदम पड़ता, फिर हजरत फातिमा का कदम रसूल पाक के कदम के बराबर में पड़ता, फिर पीछे मौला अली आते, हजरत फातिमा के कदम पर मौला अली का कदम पड़ता। यानी हजरत फातिमा के कदम के निशान को भी कोई ना देखे, वो रसूल पाक की बेटी है। वो रसूल पाक ने अपनी बेटी को तरबियत दी। वो हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत फातिमा ज़हरा को तरबियत दी, जिनका बाबा इमामुल अंबिया, अल्लाह अकबर, जिसकी हुकूमत सिर्फ एक कबीले में नहीं, एक इलाके में नहीं, एक गांव में नहीं, एक शोबा में नहीं, पूरी दुनिया में दोनों जहां पर, जिसकी हुकूमत चांद पर हो, सूरज पर हो, सितारे पर हो, जमीन पर, आसमान पर हो। वो इशारा करे चांद तो टुकड़ा, वो इशारा करे सूरज पलटाए, वो इशारा करे पेड़ कदमों में आए, वो इशारा कर दे तो टूटा हुआ पत्थर कदमों में आ जाए। उसकी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है। यार उनकी नमाज तो कभी छूटी नहीं, उनकी नमाज तो तर्क हुई नहीं। तुम्हारी बेटियों की नमाज छूट जाए ना? मेरी बेटियों, ना आपकी बेटी की नमाज छूटे, ना आपकी नमाज छूटे, ना तो आपके बड़ों घर के बड़ों की नमाज छूटे। आपने इसकी पाबंदी कर ली तो आप कामयाब हो जाओगे। आप शराब से तौबा करो कि मैं शराब नहीं पीना, ये तो गैरों का तरीका है। और याद रखो, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, उसी कंडीशन में, वही हालात में अगर मौत आ गई, मर गए ना, उसी हालात में उठाए जाओगे, उसी हालात में उठाए जाओगे। फिर इमाम साहब क्या पीर साहब आकर जनाजा क्यों ना पढ़ा दे? फिर वक्त के वली साहब आकर जनाजा क्यों ना पढ़ा दे? फिर आपका बाप अगर बसलाहियत आलिम हो, वही आकर जनाजा क्यों ना पढ़ा दे? बाप का जनाजा बेटा ही क्यों ना पढ़ा दे? अगर आप शराब पीते पीते मर गए, झूठ बोलते बोलते मर गए, गीबत करते करते मर गए, जिना करते करते मर गए, आपको उसी हालात में बरोज़े महशर उठाया जाएगा। आप 4 दीवारी के अंदर गुनाह करते हो, ये सोच कर कोई नहीं देख रहा, मेरा रब देख रहा है ना। हश्र के मैदान में जब उठाया जाएगा ना, याद रखना, बाप भी सामने होगा, माँ भी सामने होगी, बेटी भी सामने होगी, बीबियां भी सामने होगी, बेटे भी सामने होंगे, रिश्तेदार भी सामने होंगे, सबके सामने पूछा जाएगा, बता तूने 4 दीवारी के अंदर ये काम किया था कि नहीं किया था? फिर जवाब क्या दोगे? क्या जवाब दोगे? जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं कितना आसान आप सोचते हो। जन्नत में जाने के लिए झूठ बोलने से परहेज करना होगा, जन्नत में जाने के लिए शराब पीने से दूर होना होगा, जन्नत में जाने के लिए जुआ से दूर होना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए मस्जिद को जाना पड़ेगा, नमाज से करीब होना पड़ेगा, दीन के करीब होना पड़ेगा, शरीयत के करीब होना पड़ेगा। और जहन्नम में जाने के लिए कुछ नहीं, नमाज मत पढ़ो, रोजे मत रखो, जिंदाबाद, ज़कात मत दो, जिंदाबाद, सदका ना निकालो, बड़ों की ताज़ीम ना करो, दिन की बातों पर ना चलो, फौरन जन्नत जहन्नम में चले जाओ। जहन्नम में जाना आसान है, जन्नत में जाना मुश्किल यार। तो आप जन्नती बनो, रसूल पाक की उम्मत और जहन्नम को जाए। जो नबी रो रो कर दुआ करे, जो नबी रो रो कर दुआ करे, इसी मंजर को देखकर मेरे इमाम ने यूं पैगाम दिया, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नात शरीफ के चंद अशार बात मुकम्मल हो चुकी। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जगमगा दो दरूदों से महफिले, नात अहमद सुनाने से पहले, जगमगा दो दरूदों से महफिले, नात अहमद सुनाने से पहले,
उनकी राहों में दिल को बिछा दो, उनके तशरीफ लाने से पहले उनकी राहों में दिल को बिछा दो, उनके तशरीफ लाने से पहले शान आका, शान आका, शान आका तुम्हें क्या बताएं, अज़मत मुस्तफ़ा क्या सिखाएं, शान आका तुम्हें क्या बताएं, अज़मत मुस्तफ़ा क्या बताएं। रब ने पैदा, रब ने पैदा, रब ने पैदा किया नूर अहमद, सारा आलम बनाने से पहले रब ने पैदा, रब ने पैदा, रब ने पैदा। और आखिर शेर मुलाजा, गोद में ले के दाई हलीमा मुस्तफ़ा से ये कहने लगी है, गोद में ले के दाई हलीमा मुस्तफ़ा से ये कहने लगी है, गोद में ले के दाई हलीमा मुस्तफ़ा से ये कहने लगी है, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में कुछ भी न था, आपकी तशरीफ लाने से पहले जगमगा दो दरोदों से महफिलें, नात अहमद सुनाने से पहले। हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को आराम हो ही जाएगा, दिल को आराम हो ही जाएगा। इस्लाम जिंदाबाद व माअलिला इल्लल बलाग, इस्लाम फ़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।